मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, क्यों खेली जा रही है भाई? ये टेस्ट सीरीज खेली क्यों जा रही है? इस टेस्ट मैच का फायदा क्या है? इस टेस्ट मैच का सिर्फ एक ही फायदा है कि WTC में भारत को कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, गिफ्टेड पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड, ये टीमें होनी चाहिए जो भारत को थोड़ी बहुत टक्कर दे सकती हैं। यार वेस्ट इंडीज 30 ओवर के बाद ये खिलाड़ी सब मैदान पर थके हुए नजर आते हैं। इनके मतलब वो पोटेंशियल नहीं दिखता, वो लड़ाई लड़ते हुए प्लेयर्स नहीं दिखते वेस्ट इंडीज के, जो दिखनी चाहिए एक टीम, वो टीम नहीं दिखती है। ये आज पहले दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारत का स्कोर 90 ओवर समाप्त होने के बाद 318 रन हो गए भाई, और 2 ही विकेट गिरे हैं अभी तक, मात्र 2 विकेट। तो इस समय यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं 173 रन बनाकर, केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए, साई सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए, और शुभमन गिल कप्तान 20 रनों पर नॉट आउट खेल रहे हैं 68 बॉलों में। एक एक पहले भारत की बल्लेबाजी पर आएंगे, फिर गेंदबाजी पर आएंगे, और फिर पार्टनरशिप पे आएंगे। सबसे पहले केएल राहुल पर बात करते हैं। केएल राहुल जिस तरीके का टैलेंट है भाई, आज केएल राहुल की बैटिंग में वो चीज दिखी। केएल राहुल ने आज शिफ्ट किए गियर्स, पहले गियर से स्टार्ट किया, फिर दूसरे और तीसरे गियर पर जिस तरीके की बैटिंग करी केएल राहुल ने, भाई गजबी बैटिंग कर रहा था, छक्के मार रहा था, चौके मार रहा था। ऐसा लग रहा था केएल राहुल अब रुकने वाला नहीं है, बिकॉज केएल राहुल ने शानदार जानदार बैटिंग कर दी भाई। 38 रन बनाए, लेकिन 38 रन में जो इंपैक्ट छोड़ा है और जिस बॉल पे केएल राहुल आउट हुए, वो बॉल ही बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि वो बॉल ब्रेक हो गई। पढ़ने के बाद बॉल ने मोमेंट लिया। पहले जितनी 3-4 बॉल केएल राहुल ने खेली बिल्कुल सीधी रही थी, और वो बॉल थोड़ी सी ब्रेक हुई और निकल गई विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने स्टंप आउट कर दिया। और हमारे जो दामाद जी केएल राहुल थे, वो बीच क्रिच पर खड़े खड़े स्टंप करते हुए कीपर को देख रहे थे। केएल राहुल का बहुत बड़ा झटका लगने के बाद भारत को पहला विकेट 58 रन पर 17वें ओवर में लग जाता है। वहां से भारत को संभलना था, सुधरना था, और भारत की पारी को किस नियति से साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल को आगे बढ़ानी थी, ये भी देखने वाली बात थी। क्योंकि यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन धीरे धीरे भारत की पारी को एक मोमेंटम प्रदान करते रहे। सेशन वाइज सेशन बात करें तो पहले सेशन में भारत ने अच्छा सेशन एंड किया, 100 के करीब, दूसरा सेशन भी 90-99, और तीसरा सेशन भी 90-95 के करीब भारत का रहा है। लेकिन साई सुदर्शन पर अब बात करते हैं। साई सुदर्शन LBW बैरिकन की गेंद पर आउट हुए, 87 रन बनाए 165 बॉलों में साई सुदर्शन ने, और 12 चौके लगाए। अच्छा बैटिंग था, लेकिन साई सुदर्शन को अगर कोई बड़ी टीम भाई तुरंत पकड़ लेगी। जिस तरीके का साई सुदर्शन का खेलने का तरीका है, बिल्कुल व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरह है, और LBW भी उसी तरीके से हुए। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल सीधा रह जाता है, आप फ्लिक मार करने जाओगे, आपका फ्रंट फुट इतना चल नहीं रहा था। साई सुदर्शन का आपने देखा होगा, फ्रंट फुट उतना चल नहीं रहा था, बैक फुट से खेल रहे थे। आप टेस्ट क्रिकेट में आपका फ्रंट फुट बैक फुट बॉल के अकॉर्डिंग मूव होना चाहिए, और अगर बॉल के अकॉर्डिंग मूव नहीं होगा तो आपको LBW और आपका एज एक्सपोज हो जाएगा। यही साई सुदर्शन के साथ हुआ। एक कैच भी छोड़ा, सिंपल कैच था, फिर साई सुदर्शन को उस जीवनदान मिला, उस जीवनदान का फायदा उठाकर साई सुदर्शन आगे ले गए पारी को। लेकिन जिस बॉल पर वो आउट हुए, अगर वो उनका बैकफुट थोड़ा भी चलता तो आराम से वो पंच खेल सकते थे, और आराम से गेंद को एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ की तरफ खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनका पूरा वो क्रिच के अंदर जम जाते हैं, विकेट को सामने दे, अपने आप को विकेट के सामने खड़ा कर लेते हैं। एक अच्छा स्पिनर आराम से उनको LBW कर देगा, और यही किया वेरिकन ने। लेट किया लेकिन किया, और जिस तरीके से वो LBW आउट हुए,
पूरा एक्सपोज है। और आज उन्होंने गौतम गंभीर को खुश तो कर दिया होगा या शुभमन गिल को खुश तो कर दिया होगा, लेकिन खुशी की बात ये नहीं है कि भारत को इतना बड़ा झटका लगा है। यार देखो, आप खुश हो गए, आपने रन किए, मानते हैं, लेकिन ऐसे रन मत करो। इन रनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर 87 रन लिख के आए। आप 13 रन और बनाते, शतक बना देते। 52 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग करिए, लेकिन 13 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि 87 कोई नहीं याद रखता। आज कल के क्रिकेट में ट्रिपल फिगर याद रखा जाता है। तो साई सुदर्शन के आउट होने के बाद उस समय भारत का स्कोर 251 रन के करीब था और 68 दिन के 20 ओवर बाकी थे। शुभमन गिल मैदान पर आए। शुभमन गिल ने एक स्लो पारी खेली 30 के स्ट्राइक रेट के साथ, 20 रन बनाकर नॉट आउट है। शुभमन गिल इसी तरीके से खेलते हैं, अपने गेयरों को शिफ्ट करते रहते हैं, पहला गेयर, दूसरा गेयर, तीसरा गेयर, इस तरीके से शुभमन गिल की बैटिंग चलती रहती है। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में थे। बहुत सारे लोग यशस्वी जायसवाल को बोल रहे थे यशस्वी जायसवाल का ये हो गया, कहीं यशस्वी जायसवाल पृथ्वी शा ना बन जाए, कहीं यशस्वी जायसवाल का कुछ और ना बिगड़ जाए। यशस्वी जायसवाल की उम्र है अभी 22-23 साल, ज्यादा से ज्यादा 23 साल है, 24 साल होने वाली है। और यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक लगा दिए और ये उनका 7वां शतक था। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 दोहरे शतक, एक दोहरा शतक है, एक इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक और एक और दोहरे शतक की तरफ लगभग बढ़ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का एवरेज 50 से नीचे आया टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि इनके 3 दौरे काफी फ्लॉप रहे थे। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, मतलब उस तरीके के नहीं रहे जिस यशस्वी जायसवाल जो ओहदा रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने अभी 25 मैच खेले हैं, 47 इनिंग में 2 नॉट आउट, 2245 रन बनाए, 214 का हाईएस्ट स्कोर है। तो ये कहानी है यशस्वी जायसवाल की। आज की पारी पर यशस्वी जायसवाल की नजर डालें तो बहुत बेहतरीन पारी थी। यशस्वी जायसवाल वो लड़का है जो वीरेंद्र सहवाग की तरह नहीं खेलता कि पहली गेंद से मारना है, मारना है, मारना नहीं। पहली गेंद से वो संभल के खेलता है, धीरे धीरे संभल के खेलते 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 फिर वो गियर शिफ्ट करता, फिर वो दूसरे गियर में नहीं आता है, ना तीसरे गियर में, सीधे चौथे गियर से गाड़ी को इतना तगड़ा मारता है दूसरी खिलाड़ियों को, बॉलिंग वाली टीम को, कि बॉलिंग वाली टीम को समझ ही नहीं आता कि बैकफुट पंच खा रहा हूं, कवर ड्राइव खा रहा हूं, स्ट्रेट ड्राइव खा रहा हूं, छक्के खा रहा हूं कि पंच खा रहा हूं, कि लेग साइड पे खा रहा हूं, ऑफ साइड पे क्योंकि वो बंदा पुल भी अच्छा खेलता है, बैकफुट पंच अच्छा खेलता है, कट शॉट अच्छा खेलता है, स्लिप में अच्छा खेलता है। ये कुछ खासियत है यशस्वी जायसवाल की। 173 रन बनाकर नॉट आउट है 253 बॉलों में, और भारत ने आज मात्र 2 विकेट खोए हैं 318 रनों पर। कल की भारत की प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। कल भारत दिन के चाय तक खेले, दूसरे दिन में चाय तक खेले भारत, और चाय के बाद पारी को अपनी समाप्त कर दे, घोषित कर दे। वहां पर शुभमन गिल को आते नहीं अटैक करना होगा, 10-5 ओवर देखकर तेज खेलना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक के बाद 13 शतक का प्लान करे और भारत 600 रन के करीब लगाए। इसके बाद बैटिंग तो आनी नहीं है भारत की, ये तो लगभग तय है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो औकात है वो 150 या 200 रनों की है, मैक्स टू मैक्स है ये वेस्ट इंडीज का दायरा है। तो भारत की दूसरी बैटिंग आना 318 पर भी मुश्किल ही है। और लेकिन बात करते हैं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग पर, तो अभी जैदन सेल्स ने 16 ओवर 1 मेडन 59 रन, कोई विकेट नहीं। शुरुआत में थोड़ा स्विंग मिला था इस गेंदबाज को, बट बाद में वो भी खत्म हुआ। फिलिप को 13 ओवर में 2 मेडन 44 रन, कोई विकेट नहीं। ग्रेप्स ने 8 ओवर में 1 मेडन 26 रन, कोई विकेट नहीं। बेरिकन बहुत अच्छे दिखे आज, 20 ओवर 3 मेडन 60 रन 2 विकेट, और रॉस्टन चेज ने 13 ओवर में 55 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। एक चीज आज नई हुई है वो आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा, उस बात पर नई ये हुई है कि शुभमन गिल ने लगातार 6 टेस्ट में टॉस हारने के बाद आज 7वें टेस्ट मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बैटिंग पिच है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम है और इस स्टेडियम पर मजा आने वाला है। ये टेस्ट मैच
2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन चल सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 दिन ये टेस्ट मैच चलेगा। बाकी इस टेस्ट मैच की कहानी यही है भाई लोगों, आप लोग देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।